ये मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोगों के लिए बताएंगे कि षटतिला एकादशी का क्या प्रभाव होता है और इसका इतना बड़ा पुण्य क्यों होता है, और 6 प्रकार के तिल किस लिए बोले गए हैं, क्यों षटतिला एकादशी इसके लिए बोला गया है, वो पूरी जानकारी आप इस वीडियो से प्राप्त करेंगे। प्रिय मित्रों, यह माघ मास में एकादशी आती है, इसलिए इतनी पवित्र होती है। यह 6 तारीख के लिए अर्थात 6 फरवरी के लिए मंगलवार के लिए एकादशी आ रही है और बुधवार 7 तारीख के लिए द्वादशी है। तो आप द्वादशी के लिए पारायण करेंगे और मंगलवार 6 तारीख के लिए तिला एकादशी का व्रत रखेंगे, जो सभी को रखने वाली है। अब आप पूरी कथा श्रवण करें। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म इत्यादि हत्या आदि महापाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी और दूसरे की उन्नति को देख करके ईर्ष्या, राग, द्वेष इत्यादि जलते हैं लोग, परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता है। सो इसका क्या कारण है? वो ना जाने कौन सा अल्प दान करते हैं या अल्प परिश्रम करते हैं, जिसकी वजह से उनको नरक में नहीं जाना पड़ता है। या सब आप कृपा करके कहिए। इस पर पुलस्त महात्मा बोले कि हे मुनि, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा। इसे संसारी जनों को बहुत लाभ होगा और इसको इंद्र इत्यादि देवता भी नहीं जानते हैं, परंतु मैं आपको यह गुप्त भेद अवश्य ही बतलाता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध अर्थात प्रातःकाल तारों की छामा में जब तारे हों उसी समय स्नान माघ मास में कर लेना चाहिए और काम इत्यादि को जीत करके काम, क्रोध, मदलोभ, अविद्या, अहंकार, मदमोह, मात्सर, अभिमान इत्यादि का स्मरण नहीं करना चाहिए। शुद्ध हो करके पुख्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिला करके उपले कंडे या पाथियाँ बना करके उन कंडों से, उन उपलों से, उन पाथियों से 108 बार हवन करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से माधव भगवान का यह महीना होता है। बंदव माधव पद जल जाता। उस दिन मूल नक्षत्र हो, द्वादशी हो तो बड़ा ही शुभ माना जाता है। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर के भगवान का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि में जागरण करें तथा रात्रि में हवन करें तिल इत्यादि से, या जो आपने कंडे बनाए हैं उनसे करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान ठाकुर जी का, भगवान नारायण का पूजन करें और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। उनको पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित भगवान को अर्घ देना चाहिए। फिर उनकी स्तुति करें कि हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं, आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुक्ष अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को तिल दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। ये 6 प्रकार के तिल कौन कौन से होते हैं वो आप ध्यान करके सुने। नंबर 1, तिल स्नान, तिल का उबटन, तिलोदक और तिल का भोजन, तिल का दान और तिल का हवन। ये षटतिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। एक दिन नारद ऋषि बोले कि हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस षटतिला एकादशी को क्या पुण्य होता है और इनकी क्या कथा है, वो आप कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वो अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा व्रतों से अपना मन अस्थिर नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्नदान इत्यादि नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोच करके मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वो ब्राह्मणी बोली कि हे महाराज,
आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला, मिट्टी का पिंड उठा करके मुझे दे दिया और मैं स्वर्ग के लिए वापस आ गया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग करके स्वर्ग में आई। मिट्टी का ढेला, मिट्टी का टुकड़ा देने के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम के वृक्ष सहित गृह प्राप्त हुआ, परंतु उसने गृह की अत्यंत अन्य वस्तुओं से शून्य पाया। घर में कुछ भी नहीं था। वो घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है, सो क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने गृह को जाओ और दैवी स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उनसे शर्तिला एकादशी का पुण्य तथा विधि सुन लोगी तभी द्वार खोलना। भगवान के ऐसा वचन सुन करके वो अपने घर को गई और जब देवी स्त्रियां आई और द्वार खुलवाने लगीं, तब वो ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझसे मिलना चाहती हैं, मुझे देखना चाहती हैं, तो शर्तिला एकादशी का महात्म कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो मैं कहती हूँ। जब उसने शर्तिला एकादशी का महात्म सुना दिया तब उसने द्वार खोला। देवी स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया और उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार शर्तिला का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका गृह धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग करके शर्तिला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ना एकादशी सो व्रत, ना मंत्र राम नाम सो। अर्थात एकादशी बड़ा पवित्र है, माघ मास की धर्मी महीने की एकादशी है, इसको व्रत अवश्य करना चाहिए। इसका व्रत करें, इससे कुंठ धाम की प्राप्ति होती है। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।